अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर वाक़िफ़ से होंगे। मैं आपका भाई मुफ्ती सैयद अमीरुद्दीन खतीब। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, यानी एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी के बारे में हम तमाम तर तफ़सीलात को जानेंगे। एनएससी की हम हिस्ट्री को समझेंगे कि एनएससी को इंडियन गवर्नमेंट ने किस वजह से इस्टैब्लिश किया, किस सन में एनएससी को बनाया गया और एनएससी बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उससे पहले आप हजरात अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं एनएससी की हिस्ट्री के बारे में। किस साल में इंडिया में एनएससी को बनाया गया, किस साल में एनएससी इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। दोस्तों, 1990 के शुरुआती दौर में इंडिया में सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, यानी बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडिंग हुआ करती थी, ज्यादातर जो ट्रेडिंग हुआ करती थी मैनुअल तरीके से हुआ करती थी, यानी पेपर पर लिखा जाता था या फिर फोन कॉल के जरिए से डील हुआ करती थी। ये जो ट्रेडिंग हुआ करती थी, ये ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ करती थी। ट्रांसपेरेंसी यानी साफ तरीके से ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी और बिल्कुल ओपनली और फेयर तरीके से ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हुआ करते थे, उनको अपने शेयर्स की प्राइस सही तरीके से मालूम नहीं होती थी, वो ज्यादातर धोखे में रहते थे। और इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर जो हुआ करते थे, वो छोटे इन्वेस्टर को ज्यादातर धोखे में रखा करते थे। और बीच में जो ब्रोकर हुआ करते थे, वो भी साफ तरीके से छोटे इन्वेस्टर के साथ डील नहीं करते थे। इस वजह से इसके अंदर गवर्नमेंट ने सोचा कि ये छोटे इन्वेस्टर का इसमें नुकसान हो रहा है और छोटे इन्वेस्टर इसमें घाटे में और धोखे में रह रहे हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया और 1992 के अंदर फिर एनएससी की शुरुआत हुई और एनएससी बनाया गया। उसके बाद 1994 में एनएससी ने अपना ट्रेडिंग सफर शुरू किया और इंडिया में पहली बार स्क्रीन पर ट्रेडिंग होने लगी और सही तरीके से इन्वेस्टर को अपना प्राइस स्क्रीन पर दिखने लगा और बीच में कोई ब्रोकर या दलाल नहीं हुआ करता था और साफ तरीके से अपना जो प्राइस होता था इन्वेस्टर को वो स्क्रीन पर नजर आता था। फिर उसी साल एनएससी ने 1994 में इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग शुरू की। इक्विटी शेयर यानी अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हो तो आपने जितने शेयर्स बाय किए हैं उतने परसेंट आप उस कंपनी की मालिक बनते हो, उस कंपनी के ऑनरशिप आपको मिलती है। फिर आप अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वैसे ही आपको उतने परसेंट प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। आगे चलकर 1996 में एनएससी ने अपना इंडेक्स लॉन्च किया, जिसमें उसने इंडिया के टॉप 50 कंपनियों को सेलेक्ट कर उसको निफ्टी 50 का नाम दिया। फिर सन 2000 में एनएससी ने इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट की, यानी आप घर बैठे कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रेडिंग किया कर सकते थे। एनएससी के इस इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग का फायदा छोटे इन्वेस्टर भी उठाने लगे और घर बैठे मोबाइल के जरिए से ट्रेडिंग करने लगे। तो दोस्तों, ये थी एनएससी की कहानी। 1992 के एक छोटे से सफर से शुरू हुई और आज तक का सफर हमने आपको बतलाया। और एनएससी ने न सिर्फ इंडिया में स्टॉक मार्केट को बड़े शहरों तक महदूद रखा, बल्कि एनएससी ने आम इंसान के हाथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।